हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरओ जॉब्स आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये जानते होंगे कि सीआरओ क्या होते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा है, और जो नहीं जानते हैं सीआरओ के बारे में आज की इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। तो दोस्तों, एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो तो हायर जो स्टडी है उसका ऑप्शन चूज कर लेते हैं, बट ऐसे स्टूडेंट जिन्हें की एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब की नीड होती है तो उनके लिए सीआरओ बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। मैं यही कहूंगा कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद जितनी भी प्राइवेट जॉब्स हमको मिलती हैं इंडस्ट्रीज में, उसमें वन ऑफ द बेस्ट जॉब है सीआरओ जॉब्स। तो अब सीआरओ क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। सीआरओ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। C फॉर कॉन्ट्रैक्ट, R फॉर रिसर्च एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जो मतलब है वो ये है कि सीआरओ जो है वो इंडिया में डिफरेंट सिटीज में जो है वो डिफरेंट कंपनीज के सीआरओ हैं। अब क्या होता है कि फॉरेन की कोई भी फार्मा कंपनी है तो आप जानते हैं कि जितने भी जो हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री की रिसर्च के बाद ही हमको जो है वो मिलते हैं। तो बहुत सारी जो फॉरेन में जो फार्मा इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं जो कि फार्मा में डील करती है, तो उन्हें जो है वो अपनी जो नोवेल ड्रग्स होती है, जो नोवेल केमिकल जो सिंथेसिस होता है, जिसे हम जो है वो NCE जो है वो भी कहते हैं, या जिसे नोवेल केमिकल एंटिटी या न्यू केमिकल एंटिटी कह दो। तो यहां पर क्या होता है कि जो ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम होता है, ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता कि हमने एक जो कोई मॉलिक्यूल बनाया और वही हमारी जो है वो आगे जाकर कोई ड्रग बन गई। इसके लिए यहां पर आपको जो है वो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसिस करना पड़ता है, और आफ्टर बहुत सारे जो ट्रायल एंड एरर के बाद आपको जो है वो एक ऐसा लीड कैंडिडेट जो है वो मिलता है जो कि आगे फर्दर जिसका जो है वो ट्रायल्स होते हैं। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे जो है वो NCE सिंथेसिस जो है वो करने रहते हैं। तो ये जो है वो फार्मा कंपनीज जो होती है वो यहाँ पर ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वो जो है ये यहाँ पर जो है वो केवल ड्रग डिजाइनिंग जो है वहाँ काम होता है। तो ड्रग डिजाइनिंग का काम जो है वो तो ये जो फॉरेन में जो कंपनीज है वो कर लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी एक्सपर्टाइज होती है। बट जहां पर सिंथेसिस जो रिलेटेड वर्क होता है तो ये जो फार्मा कंपनीज हैं ये अप्रोच किसको करते हैं, सीआरओस को। सीआरओस को ये बोलते हैं कि भाई हमको ये प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमको जो है वो इतना टारगेट चाहिए, इतने मॉलिक्यूल हमको चाहिए। तो सीआरओ जो है वो क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर है किसके लिए, फार्मा कंपनीज के लिए। तो आई थिंक बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि सीआरओ का रोल क्या होता है। तो सीआरओ बेसिकली जो है वो क्या करते हैं कि किसी भी क्लाइंट के द्वारा दिए गया कोई भी जो प्रोजेक्ट है जो कि रिलेटेड होता है केमिस्ट्री के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी सिंथेसिस से, उनको जो है वो एग्जीक्यूट करने का काम करता है सीआरओ। तो जब ये काम यहाँ पर होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये काम करने के लिए जो है वो साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो ये जो साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है किससे, एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को रिक्रूट किया जाता है। यहाँ पर एम फार्मा के जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी रिक्रूट किया जाता है। एम फार्मा जिन्होंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में किया है उन्हें भी रिक्रूट किया जाता है। और उसके बाद जो रिक्रूट किया जाता है वो किया जाता है PhD जिनकी केमिस्ट्री में है। तो ये जो तीन जो हमने यहाँ पर डिसिप्लिन्स की बात की, सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट होता है, मैं अगर कहूँ कि ऑलमोस्ट 80% जो रिक्रूटमेंट होता है सीआरओस में वो यहीं से होता है। तो इन जो स्टूडेंट है उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर लगातार जो है वो रहती है। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो जो डिपार्टमेंट होते हैं सीआरओ में वो मोस्टली जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है एक तो सिंथेसिस का। मैं यहाँ पर जो है वो केमिस्ट्री रिलेटेड डिपार्टमेंट की ही बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो क्रॉस फंक्शनल तो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें एडमिन, फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उनकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम मोस्टली बात करेंगे जो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को जहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। तो एक जो डिपार्टमेंट होता है वो तो होता है सिंथेसिस, और जो एक डिपार्टमेंट होता है वो होता है एनालिटिकल। सिंथेसिस जो है उसको R&D भी कहा जाता है। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जो एनालिटिकल लैब होती है उसको कई सारी कंपनियों में QC लैब्स कहते हैं, जिसे क्वालिटी कंट्रोल लैब्स कहते हैं, या फिर कहते हैं ADL लैब्स। ADL का मतलब होता है एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब। तो ये जो दो डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर जो सिंथेसिस है
उसमें जो स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, अगर आप एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है वो सिंथेसिस जो लेबोरेटरी होती है वहां पर रिक्रूट किया जाता है। सिंथेसिस लेबोरेटरी में आपका काम क्या रहेगा? आपका काम रहेगा जो मॉलिक्यूल है वो सिंथेसिस करने का। आप जिस भी लैब में ज्वाइन करेंगे वहां पर जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा उस प्रोजेक्ट में आपको एक स्कीम दी जाएगी और उस स्कीम में जो मॉलिक्यूल सिंथेसिस करने हैं वो आपको जो है वो सिंथेसिस करने का काम रहेगा। तो इसीलिए इससे जो है वो सिंथेसिस लैब बोला जाता है, यानी कि यहां पर जो है वो मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। जो मॉलिक्यूल की सिंथेसिस आप अपने एमएससी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें भी हम जो है वो देखते हैं। हालांकि कॉलेजेस में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है तो अच्छे से हम इस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, बट जो एमएससी केमिस्ट्री जो स्टूडेंट है उसे एक ओवरऑल ब्रीफ आइडिया तो रहता ही है कि सिंथेसिस क्या होता है। एनालिटिकल, तो एनालिटिकल जो है उनका काम क्या होता है कि सिंथेसिस वाले जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो आपने मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसिस कर लिया, लेकिन आपको कैसे पता होगा कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो सही बना है या नहीं बना, उसकी प्योरिटी कितनी है। तो ये सब पता करने के लिए और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, ये सब पता करने के लिए जो है वो एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब जो है वो होती है। तो यहाँ पर भी जो है वो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को रिक्रूट किया जाता है। यहाँ पर जो मोस्टली प्रिफर किया जाता है वो प्रिफर किया जाता है एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री को। तो एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर आपने किया है तो आपको जो है वो एनालिटिकल जो लैब्स है उनमें इजीली जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कई सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट भी होगा कि सपोज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को एनालिटिकल में जॉब करनी है। तो एज ए फ्रेशर स्टूडेंट आप अगर एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आपने अगर एमएससी किया है तो भी आप इनिशियल जो आपका फर्स्ट जॉब होगा आप एज ए फ्रेशर जहां पर ज्वाइन करोगे आप एनालिटिकल में ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने कि एमएससी ऑर्गेनिक में करने के बाद अपनी पहली जॉब एनालिटिकल में ली और उसके बाद वो उसी में अपना कैरियर आगे बढ़ाते गए। तो चॉइस आपकी है। अगर आप एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो लेकिन चाहते हो कि एनालिटिकल में जॉब करनी है तो आपको जो है वो ऐसा नहीं करना है कि पहले आप सिंथेसिस में आ जाओ और उसके बाद आप मूव करो, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इनिशियली अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब ही एनालिटिकल में ले लोगे तो वो आपको बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि एज ए फ्रेशर यहाँ पर एमएससी एनालिटिकल का फ्रेशर होगा और एमएससी ऑर्गेनिक का फ्रेशर होगा तो उनके नॉलेज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जब काम करते हो तो उसके बाद ही आप सीखते हो। तो जो भी स्टूडेंट इस समय ऐसे हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं लेकिन मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब ज्वाइन करनी है, तो एज ए फ्रेशर आप कर सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा बट एज ए फ्रेशर ही ये सब मूव लेना ज्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर जो है वो एनालिटिकल जो डिपार्टमेंट होता है उसमें कई सारे जो है वो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे LCMS इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अलावा जो है वो HPLC होती है, इसके अलावा GCMS होता है और यहाँ पर जो है वो NMR होता है। तो ये सभी जो है वो इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए जो है वो साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये रिक्वायरमेंट भी काफी जो है वो बल्क में हर साल आती रहती है। तो एमएससी केमिस्ट्री जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो यहाँ पर जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि आपको जो है वो सिंथेसिस में भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको एनालिटिकल जो लैब्स है उनमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज कंपेयर टू एनालिटिकल। सिंथेसिस में अपॉर्चुनिटी ज्यादा आती है। तो यहां पर आप जैसे ही एमएससी केमिस्ट्री अगर आपका ऑर्गेनिक है और आप चाहते हैं कि सिंथेसिस में मुझे काम करना है तो आपको जो है वो सीआरओ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर सिंथेसिस या एनालिटिकल आप जो भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करें आपको यहाँ पर इतना अच्छा सीखने को मिलेगा कि आपने जो एमएससी केमिस्ट्री के दौरान थ्योरेटिकल पढ़ा है सारे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होते जाएंगे। बहुत ही अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज होती है इंडिया में, जितने भी अच्छे सीआरओज हैं बहुत अच्छी लेबोरेटरी होती है, बहुत अच्छा जो है वो आप वहां पर काम करके सीख सकते हो। मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो देखे हैं जो कि इनिशियली क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन या ड्यू टू सम अदर रीजन वो क्या करते हैं कि एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनके बाद जब वो यहाँ पर सीखते हैं 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जब अच्छी नॉलेज हो जाती है तो कई सारे स्टूडेंट जो हैं उनको फॉरेन में PhD इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर एक ये भी एडवांटेज होगा क्योंकि आप जब सिंथेसिस लैब में काम कर लोगे आप इतना अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे, सिंथेटिक केमिस्ट बन जाओगे कि आपको इजीली जो है वो
फॉरेन में अच्छे यूनिवर्सिटीज में पीएचडी भी मिल सकती है अगर आप आगे हायर रिसर्च और भी करना चाहते हो। और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपको जो है वो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ जो है वो मिलेगी। यहाँ पर ग्रोथ कितनी मिलेगी, सैलरी क्या होगी, तो वो सब अगर मैं आपको बताऊं तो इनिशियल सैलरी जो है वो आपको यहाँ पर लगभग 20,000 से 30,000 पर मंथ आपको जो है वो इनिशियल सैलरी रहेगी। आप चाहे सिंथेसिस एनालिटिकल किसी में भी ज्वाइन करो, आपको 20 to 30K पर मंथ इनिशियल सैलरी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आप कितनी ग्रोथ कर पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई भी सैलरी बार नहीं होता है। आप जितना अच्छा काम करेंगे आपको उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी। तो आपकी ग्रोथ आपके हाथों में है। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर मेरे को कमेंट करके भी पूछते हैं कि सर आफ्टर 5 years मेरी सैलरी क्या होगी। तो दोस्तों ऐसा बता पाना बहुत मुश्किल है कि आफ्टर 5 years सैलरी क्या होगी। आप अगर काम नहीं करेंगे तो आफ्टर 5 year आपको हो सकता है कि इसी सैलरी पर ही अटके रहें। आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आप 1 लाख रुपए भी आफ्टर 5 year कमा सकते हैं। क्यों? तो ये सब आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड है, आपकी वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है। प्राइवेट इंडस्ट्री में केवल यही चीज चलती है, आप जितना अच्छा काम करोगे आपकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि नॉलेज जो है उसकी वैल्यू होती है हर जगह। आप में अगर नॉलेज होगा तो आपकी वैल्यू जरूर होगी। तो यहाँ पर ये तो जो है वो हमने एक ब्रीफ बात कर लिया कि सिंथेसिस और एनालिटिकल डिपार्टमेंट होते हैं, इस तरीके से काम होता है। इससे आपको एज ए एमएससी केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं अभी आप, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, क्या क्या काम होता है। अब हम जो बात करेंगे वो मैं आपको जो है वो कुछ सीआरओ अच्छे जो इंडिया में सीआरओ है उसके बारे में आपको बता देता हूं, जिससे आपको जो है वो जॉब सर्चिंग में भी फायदा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टॉप सीआरओज की इंडिया में जो कि कंसिस्टेंटली एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंजिन। सिंजिन जो है ये है बेंगलोर में, और इसका जो है वो अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ये सुनने में आया था कि ये हैदराबाद में भी अपनी एक R&D सेटअप कर रहे हैं। तो सिंजिन हैदराबाद और बेंगलोर 2 लोकेशन पर आपको अच्छी खासी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। हर साल वैकेंसी निकलती है, हर महीने यहाँ पर जो है वो हर 2-4 महीने के गैप में वैकेंसी आती रहती है। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाती है। लोकेशन मैंने आपको बताई दी, सिंजिन जो है वो हैदराबाद और बेंगलोर दोनों लोकेशन पर है। उसके बाद जो दूसरा सीआरओ है वो हम बात करें जीवीके बायोसाइंसेज। जीवीके बायोसाइंसेज जो है वो भी पहले हैदराबाद में था, लेकिन अब इसकी R&D जो है वो बेंगलोर में भी शुरू हो चुकी है। तो जीवीके बायोसाइंसेज हैदराबाद और बेंगलोर दोनों ही लोकेशन पर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो है वो हम बात करें तो फिर आ जाता है जुबिलेंट केमिसिस, जिसका नाम जो है वो अब जुबिलेंट बायोसिस हो चुका है। तो जुबिलेंट बायोसिस जो है ये भी यहाँ पर भी जो है वो कंटिन्यूसली वैकेंसी आती रहती है। ये नोएडा में है, तो जो भी नोएडा और दिल्ली के जो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है। और एक हम बात करेंगे आईबीएस। आईबीएस जो है वो है इंटीग्रल बायो साइंसेज, ये भी जो है वो नोएडा में है, और यहाँ पर भी आपको जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फिर हम बात करेंगे कि अगर आप गुजरात या राजस्थान से हैं तो आपके लिए जो है वो O2H ऑक्सीजन हेल्थ केयर, ये जो है वो अहमदाबाद में है, और यहाँ पर भी लगातार अपॉर्चुनिटी आती रहती है सीखने के लिए। अच्छा इनिशियल जो अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। फिर अहमदाबाद में ही एक और है, वो है पिरामल हेल्थ केयर। तो पिरामल हेल्थ केयर जो है ये भी एक बहुत ही अच्छा सीआरओ है, इनिशियल लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, और लगातार वैकेंसीज भी यहाँ पर आती रहती है। फिर अहमदाबाद में ही एक और जो सीआरओ है वो है सिंजिल रिसर्च सेंटर। तो ये जो है वो अभी कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी वैकेंसी आती है। अगर आप अहमदाबाद या आसपास के एरिया से हैं तो आप जो है वो यहाँ पर जॉब के लिए देख सकते हैं। फिर जो है वो हमने लगभग यहाँ पर जो है वो एक जो और बात करें तो वो हो जाएगा टीसीजी लाइफ साइंसेज। टीसीजी लाइफ साइंसेज जो है वो कोलकाता में है, और वहां पर भी लगातार अपॉर्चुनिटी आती है और अच्छा प्लेटफॉर्म वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर मोस्टली मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, अगर कोई सीआरओ छूट भी गया होगा तो मैं आपको और कमेंट सेक्शन में लगातार बताता रहूंगा। तो ये जो सभी सीआरओज हैं ये एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये आपको जो है वो एक नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जिसमें आपको कंप्लीट जो है वो समझा दूंगा कि आपको जो है वो एग्जैक्टली करना क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना।